अगर आप गेहूं, मक्का या सोयाबीन इनमें से किसी भी बाजार पर नजर बना के रखते हैं तो अमेरिका से आई ये बेहद बड़ी रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में शामिल अमेरिका ने नई बुआई के आंकड़े शुरू किए हैं, जिसने विदेशी अनाज बाजार की तो तस्वीर बदल दी। दरअसल अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए ने 2026-27 सीजन के लिए अपनी अंतिम बुआई की रिपोर्ट को जारी कर दिया है और रिपोर्ट में सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है वो है गेहूं और सोयाबीन को लेकर। दरअसल यूएसडीए के मुताबिक अमेरिका में गेहूं का रकबा घटाकर 4,27,00,000 एकड़ पर कर दिया गया है, यानी कि मार्च के अनुमान से भी कम और पिछले साल के मुकाबले 6% की गिरावट। आमतौर पर जब बुआई कम होती है तो कीमतों को सपोर्ट मिलता है और यही वजह है कि रिपोर्ट आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के वायदा भाव में मजबूती देखने को मिली। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। यूएसडीए ने सोयाबीन का रकबा भी बढ़ा दिया है, 8,54,00,000 एकड़ कर दिया, जो पिछले साल के मुकाबले 5% ज्यादा है। यानी आने वाले सीजन में सोयाबीन की अच्छी फसल की उम्मीद है और अगर मौसम ने साथ दिया तो विदेशी बाजार में सोयाबीन की सप्लाई बढ़ेगी। और वहीं मक्के का रकबा पहले जैसा ही रखा गया है और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इसके साथ ही यूएसडीए ने 1 जून तक का स्टॉक डेटा भी जारी किया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में गेहूं, मक्का और सोयाबीन तीनों का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। यानी एक तरफ गेहूं की बुआई घट रही है लेकिन दूसरी तरफ पुराने स्टॉक अभी पर्याप्त मात्रा में है और यही वजह है कि बाजार में फिलहाल कोई बड़ी तेजी नहीं है। अब सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा और भारत का इससे क्या लेना देना। देखिए, अगर अमेरिका में गेहूं की फसल अनुमान से कम रहती है और दूसरे देशों में भी मौसम खराब होता है तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं की कीमतों में तेजी आएगी। वहीं सोयाबीन का रकबा बढ़ने से विदेशी बाजारों में सोया और खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव बनेगा और इसका असर भारत के खाद्य तेल बाजार पर भी आएगा। फिलहाल तो बाजार की नजर अब अमेरिका के मौसम पर भी है, क्योंकि अब सिर्फ बुआई नहीं बल्कि आने वाले महीनों का जो मौसम है वही तय करेगा कि किस देश में उत्पादन कितना होगा और दुनिया में गेहूं, मक्का और सोयाबीन की कीमतें किस दिशा में जाएंगी।